आखिरकार भूकंप आते क्यों हैं? ये सवाल आपके जहन में होगा ना। धरती के अंदर हलचल होती है तो भूकंप आते हैं, धरती के अंदर हलचल होती है तो सुनामी आती है। नमस्ते, मैं राशिद। लेकिन धरती के अंदर हलचल होती क्यों है, ये आसान शब्दों में समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि धरती के अंदर कई प्लेट होती हैं। प्लेट क्या होती है, आपको सामान्य तरीके से समझें कि पत्थरनुमा आकृतियाँ इस तरह की, और ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं, टकराते हुए अगर इनकी 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 जो डायरेक्शन है या फिर इनका जो आकार है ऐसे हो जाता है या फिर नीचे आ जाता है तो भूकंप आ जाता है। अब आप ये कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि धरती जो है 4 अलग अलग लेयर की बनी हुई है। इनर कोर है, आउटर कोर है, इसके अलावा मेंटल और क्रस्ट। ये 4 अलग अलग धरती के लेयर्स हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। 50 किलोमीटर की मोटी परत के वर्गों में ये सब कुछ बटा हुआ होता है, और फिर उसके बाद ये जो बंटवारा होता है ना, यही टेक्टोनिक प्लेट में होकर के जाता है, और टेक्टोनिक प्लेट में अंदर जब हलचल होती है तभी भूकंप आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भूकंप किस जगह पर ज़्यादा आते हैं, आप ये भी कहेंगे कि आपने शायद ये सुना होगा कि फॉल्ट लाइन, एक शब्द सुना होगा आपने। फॉल्ट लाइन दरअसल वो जगह है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। हिंदुस्तान में कितनी फॉल्ट लाइन्स हैं या फॉल्ट लाइन का खतरा कहाँ कहाँ पर है, ये दिखाने के लिए एक मैप मैंने निकाला हुआ है। एक बार करीब से अगर आप ये मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये खतरा कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। हिंदुस्तान को 4 अलग अलग सीस्मिक जोन में बांटा गया है, और आप देखें 1, 2, 3, 4। अब सीस्मिक जोन के लिहाज से कौन कौन से इलाके आते हैं एक एक करके आप देखें। आप अगर पूर्वी भारत की तरफ आप जाते हैं ना, पूरा पूर्वी भारत जो है सीस्मिक जोन 4 में आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है, जो जहाँ पर आपको लाल निशान नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद जो मस्टर्ड कलर है, मस्टर्ड कलर, ये सीस्मिक जोन जो जोन 3 में आ रहा है, यानी दिल्ली और यूपी के कई इलाके हैं, जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब के इलाके हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए सीस्मिक जोन 3 में। सीस्मिक जोन 3 में फिर उसके बाद फिर से अगेन यूपी के कई इलाके आते हैं, गुजरात का इलाका है, फिर महाराष्ट्र के कई इलाके भी आ जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ भी है। और जो उसके बाद जोन 1 है, जोन 1 जो है यहाँ पर किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। जो आप नीली रंग की नीला कलर जो आपको नज़र आ रहा है, यानी जयपुर का इलाका है, और इसके अलावा थोड़े से कैलकाटा के आसपास के इलाके हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ आप चेन्नई की तरफ जाते हैं या फिर अंडमान निकोबार की तरफ, यहाँ किसी भी तरह से खतरा नहीं होता है भूकंप का, और इसीलिए भूकंप को अलग अलग सीस्मिक जोन में बांटा गया है। सीस्मिक जोन 4 में अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप सीस्मिक जोन 4 में रहते हैं, और ऐसे में सीस्मिक जोन 4 में आपके लिए खतरा बहुत बड़ा है। और इसीलिए हम जानकारियाँ अक्सर आपको देते रहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आप हैं और भूकंप आता है तो पैनिक आप बिल्कुल भी ना करें। भूकंप को लेकर के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, ऐसी जानकारियाँ जो आपकी ज़रूरत की हैं, आगे मैं आपको देता रहूँगा।